जय हिंद दोस्तों। सीबीएसई क्लास 12th मैथ क्वेश्चन पेपर ये 2025 का रिलीज क्वेश्चन हुआ है पेपर। तो इसमें क्वेश्चन सेक्शन ए के क्वेश्चन फर्स्ट टू 7 तक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 8 से। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा गया है इफ एफ एक्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ए माइनस वन जीरो ए एक्स ए माइनस वन एंड ए एक्स स्क्वायर ए एक्स और ए, इसको सॉल्व करना हमको बोला गया यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ टू एक्स माइनस एफ एक्स, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज से। और डिटर्मिनेंट हमको ये दिया गया है। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए अगर हम दो इनमें से किसी रो को जीरो बना देते हैं, दो दो टर्म को, तो इसको सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगा। तो जीरो देखिए हम कैसे बनाएंगे। हम जानते हैं ये टर्म R1 का होता है, R2 R3। तो अगर हम R1 में एक्स से मल्टीप्लाई करके R2 को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा, एक्स में से एक्स माइनस करेंगे यहाँ पर जीरो आ जाएगा। इसी टाइप में सारे कंडीशन में करेंगे। फिर अब R3 के लिए R1 में फिर से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करके माइनस करेंगे तो ये भी दोनों टर्म हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, लिखेंगे R2 के स्पेस पे हम लिखेंगे R2 में से एक्स मल्टीप्लाई करके R1 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है। अब इसी तरह R3 के लिए क्या काम करेंगे, तो यहाँ पर R3 में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। तो अब देखिए हमारा फंक्शन क्या है, डिटर्मिनेंट्स क्या आ जाएगा। तो ये रूल अप्लाई करिएगा। तो यहाँ से एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा डिटर्मिनेंट्स, ये ऊपर वाला R1 तो ऐसे ही नोट किए रहेंगे, यानी ए माइनस वन फिर जीरो। उसके बाद इसमें अब वो काम करेंगे, एक्स से इसमें मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये आएगा ए प्लस एक्स, और इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस वन आ जाएगा। फिर इसी तरह एक्स स्क्वायर में R1 में मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी जीरो आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे वन में, और यहाँ पर ए आ जाएगा। ठीक है, ये टर्म आ गया। अब इस केस में देखेंगे हमारा ये दो टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आसानी से इसका हम फैक्टर कर सकते हैं। तो अब देखिए इसको हम कैसे निकालते हैं। अब हम बताए थे अगर एक रो ए की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से ये ब्रैकेट में लिखेंगे, इसमें रो और कॉलम में हिडन कर लेंगे तो बचेगा हमारा टर्म ए वाला बचेगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का ए प्लस एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए ब्रैकेट में ए प्लस एक्स आएगा। फिर माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस से तो यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये कंडीशन आ गया। फिर उसके बाद यहाँ का टर्म सेव करेंगे तो इसमें जीरो से ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारी यहाँ से जीरो हो जाएगी, माइनस का ये प्लस माइनस होता है तो माइनस माइनस यहाँ प्लस करके वन करेंगे तो ये वैल्यू जीरो आएगी। जीरो का लेंगे तो ये भी हमारा पूरा टर्म क्या आ जाएगा, जीरो, इधर का टर्म आ गया। ठीक है, ये एफ एक्स की वैल्यू निकल रही है। अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसमें अगर ए का इसमें मल्टीप्लाई और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए क्या आता है। ये तो हम ऐसे लिखे रहेंगे, इसका इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो या तो इसमें कॉमन ले लेते हैं, इसको ए ऐसे नोट कर किए रहते हैं, ए प्लस एक्स प्लस का इसमें देखेंगे कॉमन एक्स मिलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस एक्स आ गया। ठीक है, ये टर्म आया। अब ये ब्रैकेट वाला टर्म दोनों सेम मिला है तो इसमें भी हम फिर से कॉमन ले लेंगे तो ए ब्रैकेट में ए प्लस एक्स आएगा एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में ए प्लस एक्स दोनों आएगा, ए प्लस एक्स, इसको होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा यानी आ जाएगा ए ब्रैकेट में ए प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई हमारी किसकी, एफ एक्स की वैल्यू आई है, एफ एक्स की। हमको अगर एफ टू एक्स की वैल्यू अगर निकाल लेते हैं तो आसानी से इसमें वैल्यू रख के हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये वैल्यू देखिए हम कैसे निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर एफ टू की वैल्यू निकालेंगे, इधर नोट कर लेते हैं एफ टू एक्स, तो इसी में हम रखेंगे एक्स की स्पेस पे टू एक्स रख देंगे तो ये आ जाएगा ए ब्रैकेट में ए प्लस टू एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, मतलब ये वैल्यू हमारी ए 30 निकल गई, और एफ एक्स की वैल्यू ए वाली टर्म आया है।
अब ये दोनों वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए क्या आएगा, तो क्वेश्चन हमारा है f2x माइनस f(x) है। अब इसमें हम रखते हैं f2x की वैल्यू 30 से निकली है, तो इसको नोट कर लेते हैं, a ब्रैकेट में a प्लस 2x का होल स्क्वायर, फिर माइनस ब्रैकेट में f(x) की वैल्यू ये निकली है, तो a ब्रैकेट a प्लस x का होल स्क्वायर, ये टर्म आ गया। अब दोनों टर्म में देखेंगे कॉमन क्या मिला हमारा, इसको मान लेते हैं, हटा देते हैं, तो इसमें कॉमन a मिलेगा, तो यहाँ से हम a कॉमन ले लेते हैं। तो a कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस 2x का होल स्क्वायर, और माइनस का यहाँ पर आएगा a प्लस x का होल स्क्वायर, ये टर्म आ गया। अब इसमें a प्लस b पूरे का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, और इसमें या तो हम इसको यूज कर सकते हैं, ये फार्मूला जानते हैं, जैसे एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा लेते हैं, तो आ जाएगा हमारा यहाँ पर, ये तो ऐसे रहेगा, इसमें a प्लस बी का आइडेंटिटी लगाते हैं, तो a स्क्वायर प्लस 4x और फिर प्लस का 4ax आ जाएगा यहाँ पर, फिर माइनस इसमें फार्मूला यूज करेंगे, तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और प्लस का 2ax आएगा। अब ये ब्रैकेट जब छोटा ए ब्रैकेट हटाएंगे तो इसके अंदर का साइन क्या होगी, चेंज हो जाएगी, तो हम ब्रैकेट यहाँ हटा देते हैं, तो ये साइन माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, ये टर्म आ गया। अब देखिए कुछ कैंसिल होगा यहाँ पर, अब कैंसिल क्या हो रहा, ए स्क्वायर माइनस का प्लस का ये कैंसिल हो गया, और इधर हमारा ये 4x स्क्वायर था, ठीक है। अब नहीं कोई कैंसिल हो रहा, अब इसको नोट कर लेते हैं जो बचा है, यहाँ पर ए ब्रैकेट में, यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, और इधर प्लस का 4ax माइनस का 2x है, ये प्लस का आ जाएगा, प्लस का 2ax आएगा, ये टर्म आ गया। अब इसमें देखेंगे x कॉमन मिल रहा है इस ब्रैकेट में भी, तो x कॉमन ले लेते हैं, तो ax आएगा, और ब्रैकेट में बचेगा 3x प्लस यहाँ पर 2a, यही हमारा आंसर फाइनल आएगा। किसकी वैल्यू आएगी, ए टर्म की वैल्यू आएगी, यानी f2x माइनस f(x) इक्वल टू आ जाएगा ax ब्रैकेट में 3x प्लस 2a। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में लिखा गया है इंटीग्रेशन इसमें करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको इसका इंटीग्रेशन करना है, लिखा गया है इंटीग्रेशन 1/sin x प्लस sin 2x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए इसका कैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पर दिया गया है इंटीग्रेशन 1/sin x प्लस sin 2x दिया गया है, तो अगर हम यहाँ sin 2x की आइडेंटिटी जानते हैं, ये फार्मूला होता है इसके लिए sin 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होता है, तो ये आइडेंटिटी यहाँ पर हम यूज करेंगे, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/sin x ऐसे नोट कर लेंगे, अब प्लस sin 2x की स्पेस पे आइडेंटिटी यूज करेंगे 2 sin x इंटू कॉस x dx। अब इसमें कॉमन ले लेते हैं, sin x कॉमन मिलेगा, तो इंटीग्रेशन 1/ यहाँ sin x कॉमन लेंगे, तो आ जाएगा 1 प्लस 2 cos थीटा, ये cos के टर्म में एक टर्म हो गया। अगर हम ये भी cos में देखिए कैसे बनाएंगे, अगर हम साइन से ऊपर नीचे इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन sin x और नीचे sin स्क्वायर x हो जाएगा। sin स्क्वायर x का फार्मूला cos के टर्म में जानते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर x, और इसको नोट किए रहेंगे 1 प्लस 2 cos x dx, ये टर्म आ गया, ठीक है। अब 1 माइनस cos स्क्वायर x है, तो अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको एक बार प्लस कर लेते हैं, एक बार माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन sin x, तो ऊपर रहेगा, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस sin x या 1 प्लस cos x एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस cos x, और इसको नोट किए रहेंगे 1 प्लस 2 cos x, ये टर्म आ गया dx। अब यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, अगर इसमें हम लेट कर लेते हैं
cos x को t लेट कर लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे लेट cos x इक्वल टू टी। अब इसका डिवाइड x निकालेंगे, तो cos का डिवाइड x हम जानते हैं माइनस का sin x dx इक्वल टू डी टी होता है। तो अब dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, dx इक्वल टू माइनस का 1 साइन x dt आ जाएगा। अब dx की स्पेस पे हम ये वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा इंटीग्रेशन, ये साइन से साइन तो कट जाएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, ये माइनस को हम बाहर निकाल लेते हैं। चलिए लिख देते हैं, माइनस का 1 बचेगा और नीचे कास के स्पेस पे टी लेट किए हैं, तो 1 प्लस टी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस टी, और फिर यहाँ पर 1 प्लस 2t आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज डी टी। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे, ये माइनस को अगर हम बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, तो इतना हो गया। अब पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं, इसको लेट करते हैं a अपान 1 माइनस प्लस टी एक ब्रैकेट में और प्लस फिर b अपान 1 माइनस टी फिर प्लस c अपान यहाँ पर 1 प्लस 2t करेंगे, ठीक है। अब इसको कंपेयर 1 से करेंगे, तो 1 से कंपेयर कर लेते हैं, तो 1 इक्वल टू इसका एलसीएम लेके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा a ब्रैकेट में इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 माइनस टी मल्टीप्लाई 1 प्लस 2t फिर प्लस b, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई इसमें 1 प्लस टी एक ब्रैकेट और 1 प्लस 2t एक ब्रैकेट प्लस c, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई तो मतलब 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा, ये टर्म आ गया। अब यहाँ से अगर हम ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं तो आसानी से इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो ए बी सी की वैल्यू देखिए कैसे निकालते हैं। अगर हम इसमें इस इक्वेशन में ऐसी वैल्यू लें कि एक दो टर्म जीरो आ जाए, अगर हम यहाँ पर वैल्यू टी की वैल्यू -1 लेते हैं, -1 लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा और ए भी जीरो हो जाएगा, बी और सी जीरो हो जाएगा, तो हम ए इस तरीक़ा से निकालते हैं। अगर t इक्वल टू माइनस का 1 रखते हैं तो देखिए इस इक्वेशन में इधर 1 है तो 1 तो ऐसे लिखे रहेंगे इक्वल टू, यहाँ पर t के स्पेस पे -1 रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा a और ब्रैकेट में 1 प्लस यहाँ माइनस टी के स्थान पे -1 रखेंगे तो +1 हो जाएगा, और यहाँ 1 इसमें टी के स्पेस पे -1 रखेंगे तो माइनस का 2 आ गया, अब प्लस इसमें -1 रखेंगे तो ये तो वैल्यू जीरो होगी, और प्लस यहाँ पर भी -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर +1 होगा तो ये भी जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे आसानी से। तो 1 इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे तो -1 बचेगा, यहाँ 2 ए आएगा, तो ए की वैल्यू आ गई ए इक्वल टू 1/2। ए की वैल्यू हम क्या कर लिए, फाइंड कर लिए, ठीक है। अब इसी तरह हम अगर टी की वैल्यू प्लस का 1 रखते हैं, दूसरे केस में टी इक्वल टू प्लस का 1 रखते हैं तो देखिए क्या आता है, इसी कंडीशन में रखते हैं तो प्लस का 1 रखेंगे तो ए की वैल्यू हमारी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। तो 1 के कंपेयर करेंगे तो 1 इक्वल टू यहाँ पर +1 रखेंगे तो 1 - 1 हो जाएगा, तो मतलब ये जीरो हो गया। यहाँ पर हमारा टर्म आ जाएगा प्लस का बी और ब्रैकेट में 1 + 1 और इस ब्रैकेट में 1 + 2 आएगा, ठीक है। अब प्लस यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, तो इससे अब बी की वैल्यू निकल जाएगी। तो बी की वैल्यू कितना आएगी, 1 + 1 2 हो गया, ये 3 मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, तो बी इक्वल टू आ जाएगा 1/6। तो बी की भी वैल्यू हमारी फाइंड हो गई, ठीक है। अब सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी की वैल्यू निकालने के लिए इसी इक्वेशन में देखिए यही इक्वेशन में सब वैल्यू हम रख के निकाल रहे हैं। अब इसमें अगर टी की वैल्यू हम जीरो रख देते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तीसरे केस में टी इक्वल टू अगर हम जीरो रखते हैं तो क्या आएगा, देखते हैं। इधर तो 1 है तो 1 लिखे रहेंगे इक्वल टू, यहाँ पर जीरो रखेंगे तो यहाँ 1 ए 1 तो ए आ जाएगा, यहाँ पर ए, इसमें जीरो रखेंगे तो प्लस का बी आएगा, प्लस यहाँ पर जीरो रखेंगे तो टी की वैल्यू जीरो रखेंगे तो प्लस का सी आ गया। अब यहाँ से ए, जबकि ए और बी की वैल्यू निकाल चुके हैं, यहाँ पर रख लेते हैं। तो 1 इक्वल टू ए की वैल्यू हम निकाले हैं, ए की वैल्यू निकली है हमारा ये माइनस का, इसको माइनस में आएगा बेटा, यहाँ पर माइनस का 1/2, ए की वैल्यू माइनस का 1/2 प्लस बी की वैल्यू निकली है 1/6 प्लस सी हमको फाइंड करना है, यहाँ से अब सी निकल जाएगा।
इन सबको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। 1 इधर लाएंगे तो प्लस का 1/2 और माइनस का 1/6 इक्वल टू सी आ गया। ठीक है, अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम आ जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, यहाँ पर 6 प्लस यहाँ पर 3 और फिर -1 इक्वल टू सी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8 आएगा, यानी 8/6 आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8/6 को 2 से काटेंगे, 2 4 जा और 2 3 जा, तो यानी सी की वैल्यू आ गई, सी इक्वल टू 4/3, यानी सारी वैल्यू फाइंड हो गया। ए बी सी की वैल्यू फाइंड हो गया। अब ये सारी वैल्यू जो है हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में रखेंगे। जो ये ए बी सी ऐसे वैल्यू निकाले हैं यहाँ पर रख रहे हैं, तो देखिए क्या आता है। तो इसमें अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। ए की वैल्यू हमारी निकली है -1/2, जबकि पहले से माइनस यहाँ पर है इंटीग्रेशन में, तो वो माइनस हम ऐसे लिख के ब्रैकेट लगा देते हैं। इसका माइनस आया तो माइनस आगे करके इंटीग्रेशन 1/6 आया, तो 1/6 कांस्टेंट बाहर और इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1/1 प्लस टी डी टी। फिर उसके बाद बी की वैल्यू निकली है प्लस का 1/6, तो प्लस का 1 बाई बी की गलती कर दी, ए की वैल्यू माइनस का 1/2 है, ये माइनस का 1/2 होगा। इसका 1/6 और इंटीग्रेशन 1/1 माइनस टी डी टी। फिर उसके बाद सी की वैल्यू 4/3 निकाले हैं, तो प्लस का 4/3 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस 2t dt। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यही फाइनल आंसर आएगा। इसका हम यहाँ पर लिख देते हैं, इधर दिख रहा, तो यहाँ पर आ जाएगा। ये माइनस तो बाहर ऐसे रहेगा, इंटीग्रेशन करेंगे 1/1 प्लस टी का लॉग मॉड ऑफ टी होता है, ये माइनस का 1/2 लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस टी मॉड क्लोज, फिर प्लस 1/6 इसका भी लॉग हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस टी मॉड क्लोज, फिर प्लस इस उसका करेंगे 4/3 और इसका भी लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस आ जाएगा 2t, और फिर 2t का करेंगे, इसका इंटू आ जाएगा 1/2, 2 से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 यहाँ बचेगा। अब इसमें हम वैल्यू रख लेते हैं, ये माइनस का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो प्लस हो जाएगा 1/2 लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस टी की वैल्यू लेट किए थे हम यहाँ से cos x, तो यहाँ पर हो जाएगा cos x मॉड क्लोज प्लस 1/6 लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस cos x मॉड क्लोज, फिर प्लस ये 2/3 आया है, तो 2/3 लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस 2 cos x प्लस का c लगा देंगे, तो फाइनल आंसर हमारा ये आएगा। इस टाइप में ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आर करके पार्ट दिया गया है, उसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आर करके क्वेश्चन लिखा गया है, इसमें भी इंटीग्रेशन हमको करना है। इंटीग्रेशन x² माइनस 3x प्लस 1 अपान √1 माइनस x² dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसको देखिए, थोड़ा हमको इस क्वेश्चन को एक्सपेंड करना पड़ेगा, तभी हम कर पाएंगे, क्योंकि नीचे दिया गया है डिनोमिनेटर में 1 माइनस x² दिया गया है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख सकते हैं ऐसे 2, यहाँ पर 1 है, 1 को एक्सपेंड करते हैं, पहले हम 2 लिख लेते हैं, तो 2 माइनस 3x और फिर माइनस ब्रैकेट में अब करते हैं वैल्यू इसी x² को, x² और x² न करिए 1 कर लेते हैं, क्योंकि 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 बचेगा, और फिर माइनस x² कर लेते हैं। अब देखिए इसको हल करेंगे तो यही टर्म ऊपर वाला ही क्वाड्रेटिक ही आएगा, और पूरे के अपान दिस ये टर्म रहेगा √1 माइनस x² dx। बस इतना थिंकिंग करना पड़ेगा हमको, ठीक है। अब इसमें अलग अलग हम इंटीग्रेशन करेंगे, एक बार 2 में करेंगे तो ये लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 2 तो कांस्टेंट है, 2 को हम बाहर ले लेते हैं, 1 अपान ये आ जाएगा √1 माइनस x² dx, फिर -3 कांस्टेंट बाहर और x अपान ये √1 माइनस x² आएगा dx। फिर उसके बाद अब इन ब्रैकेट वाले टर्म को करेंगे, तो इसमें डिवाइड करेंगे, सेम है तो ऊपर रूट में आ जाएगा, तो इंट्री प्लस का नहीं माइनस इंटीग्रेशन रूट में 1 माइनस x² dx, ये टर्म आ गया।
अब इन सब का अलग अलग हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। इसका तो इंटीग्रेशन हम जानते हैं, साइन इनवर्स एक्स होता है। यहाँ पर हमको लेट करना पड़ेगा, यहाँ टर्म को हम लेट कर लेते हैं। अगर इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिलेट कर लेते हैं तो देखिए क्या आएगा, इसका डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो -2x dx इक्वल टू dt आएगा। तो dx की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 1/2x dt हो जाएगा, ये टर्म आएगा, इसके स्पेस पे रखेंगे। और इसका फार्मूला हम जानते हैं, ये फार्मूला होता है, अगर हम पढ़े हैं, जिससे इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसके फॉर्म का है यहाँ पर। ये फार्मूला होता है x/2 अंडर रूट दिस यही टर्म ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस होता है ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x/a प्लस का c, ये फार्मूला होता है इसका। ये आइडेंटिटी यूज करेंगे हम इस वाले कंडीशन में, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, यहाँ पर डिलीट कर लेंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है। इसके बाद सॉल्व हो गया। तो अब यहाँ पर हम रखते हैं 2, तो ऐसे लिखे रहेंगे इंटू इंटीग्रेशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होता है साइन इनवर्स एक्स, यहाँ साइन इनवर्स एक्स, फिर -3 इंटू यहाँ पर डिलीट किए हैं तो हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन x/√t आई इंटू डी एक्स की वैल्यू निकाले हैं माइनस का 1/2x dt। फिर उसके बाद ये माइनस होता है यहाँ पर, तो ये माइनस और ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ये ब्रैकेट में यूज कर रहे हैं, तो x/2, x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x ही रहेगा, तो x/2 और अंडर रूट दिस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 1/2 और साइन इनवर्स x/a, तो x आ जाएगा, ये टर्म आ गया, ठीक है। और इसको x से x कैंसिल हो जाएगा, इस माइनस का यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 2 साइन इनवर्स x प्लस का यहाँ 3 इंटीग्रेशन, ये आएगा 1/√t dt और माइनस ब्रैकेट में इसको तो ऐसे लिख लेते हैं x/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 साइन इनवर्स x, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन होता है 2t होता है बाई 2 हो जाएगा। तो इसमें हम इंटीग्रेशन इसका करेंगे और इधर हमारा ये 2 को हम बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर बाई 2 कर लेंगे, ये भी बाई 2 होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 साइन इनवर्स x प्लस 3/2 और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा 2√t आ जाएगा और माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो x/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स x, ठीक है। तो अब जो है ये 2 से 2 कट गया, यहाँ t की वैल्यू रख लेंगे तो यही आंसर होगा 2 साइन इनवर्स x प्लस 3 √t की वैल्यू जो लेट किए थे 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 1/2 साइन इनवर्स x, तो ये प्लस का c लगा देंगे तो फाइनल आंसर हमारा ये आएगा। इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ 2 साइन इनवर्स x है, यहाँ पर भी 1/2 साइन इनवर्स x, इसको इधर लाकर सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो इसके आगे की वीडियो मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।